जल्दी तो शादी तो नहीं। स्त्री सुख के बारे में पूछा, स्त्री सुख क्या है? तो इतना बड़ा परम ज्ञानी, इतना बड़ा परम ज्ञानी, उसने तो जवाब, उसने हाथ जोड़ दी, बोले मुझे आप जो चीज़ मुझे कहता तो उसका मैं जब अनुभव कर लूँगा उसके बाद मैं आपको, तो ये कितनी बड़ी बिना, मैं समझता हूँ उनकी अपने इतने बड़े महान धन की इतनी बिना उसने सहज स्वीकार करा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय से कोई ना कोई गुरु भी रह जाता हूँ, कोई ना कोई विषय जरूर रह जाता। लेकिन वो पूर्ति हुई ना उनकी, पूर्ति हुई। पूर्ति होने के बाद फिर अच्छा, उससे ज़्यादा जब आप दे देते, हाँ, वो स्त्री को जितना उसके बारे में ज्ञान नहीं था वो दे देते, लेकिन वो ज्ञान खरा नहीं होता, कोरा होता है। क्या वो एक तो ज्ञान होता है कि वैसा एक अनुभव का ज्ञान। हाँ, तो अनुभव तो था नहीं, ज्ञान उससे भी ज़्यादा उनको था उसके बारे में, लेकिन उसके प्रति अनुभव नहीं था। तो बोले इसके लिए मुझे टाइम दो, तो 6 महीने का वही टाइम मांगा और गए, उस अनुभव को लेके आए, अनुभव को लेके आए। भोगी योगी, भोगी सुख के लिए भोगता है, योगी मुक्ति के लिए भोगता है, बस यही है फर्क। समझ रहे हैं? एक और पाने के लिए भोगता है और एक छोड़ने के लिए भोगता है। क्या कि मैं छूट जाऊं। भाव का फर्क है, यहाँ सब भाव का खेल है। भाव का खेल है। भाव विद्युत देवा, भाव में ईश्वर का वास। सब वस्तुओं को देख के, सुन के, सुगंध से, दुर्गंध से, स्वाद से, स्पर्श से, तरह तरह की स्थिति परिस्थिति में, देश काल में। नहीं, मन की स्थिति है, आत्मा की स्थिति, भाव नहीं, आत्मा की तो नहीं है, जीव की है। जीव की, आत्मा का कोई नहीं, आत्मा बस है, उसी से सब चल रहा है। क्या सब उसी से चल रहा है। अब गुरु जी, अगर हम गीता की तरफ आए, गीता में ये कहते हैं कि मन इंद्रियों का राजा है, जो भगवान कृष्ण ने कहा कि मन राजा है और इंद्रिया उसकी एक तरीके दास, हुक्म जो है मन करता है। मन इंगित करता है। अच्छा। मन इंगित करता है, इसको और गहराई से समझें। मन इंगित बताता है ये शरीर को तुम्हें ये जरूरत है, देना न देना आपके ऊपर। तो हठ योग के द्वारा क्या इंद्रियों को दमन करा जाता है? दमन करना सही होता है, समझना पड़ेगा। दमन आप कुछ भी नहीं कर सकते। दमन का मतलब होता है दबाना, और सरल शब्दों में दमन का मतलब दबाना। तो कुछ भी दबाओगे तो कभी तो फूलेगा, और हटना ही हटना है। आप समझ रहे हैं? तो दबाओ मत, उससे समझो छूट जाएगा। तो हठ योग में तो मतलब हट क्या है? हट यही तो है कि अपनी इंद्रियों को दमन, अगर किसी ने वो हाथ खड़ा कर दिया या एक टाइम खड़ा, मतलब जो भी उनकी अपना एक विधि है, तो ये हठ योग में तो दमन। लेकिन हठ योग कर क्यों रहा है, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, उसके पीछे क्या कारण? कुछ चाहिए, अगर कुछ नहीं चाहिए तो हठ योग क्यों? मुक्ति के लिए हठ योग क्यों? आप समझ रहे हैं? समझ। मुक्ति के लिए कोई क्रिया क्यों? कुछ चाहिए इसलिए क्रिया। मनन अपने अंदर की तरफ बनना चाहिए, बाहर की तरफ? बाहर से लेना पड़ेगा तभी अंदर कर पाएंगे। मतलब बाहर से लेना, अगर लेंगे नहीं तो मनन किसका करें? अब मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। अगर आपके पास कुछ रहेगा नहीं तो मनन किसका करोगे? आप समझ रहे हैं? चिंतन किस पे करोगे? अब एक जगह पढ़ रहा था, काफी अच्छे प्रवचन वगैरह यूट्यूब पर भी डालते हैं, तो ध्यान की विधियों में वो आया कि जो पहले सन्यासी लोग थे, तो इसमें क्या है, अपनी इंद्रियों को भगाने के लिए कुछ लोग तिराटक करते हैं। तिराटक, हाँ, किसी एक बिंदु पर मतलब ध्यान केंद्रित कर लिया,
तो उस पर लगातार देखने से क्या मन की स्थिति में बदलाव होता है? रुकता है, लेकिन उसके उठने के बाद उसे वो मत दो जिससे आप भटको। खान पीन का भी ख्याल रखो। जैसे दवा खाते हो, परहेज ना करो, जो दवा काम करेगा नहीं आप वो कर रहे हो। अगर आपने कोई विधि ली तो क्या उसका पूरा परहेज कर रहे हो? क्या विधि तो कुछ ही देर करोगे ना, उसके बाद तो संसार में आओगे। तो क्या संसार में वही चीज़ें दे रहे हो जो आपके लिए उचित है? जैसे एक माँ गर्भ को धारण करती है तो उसे कहा जाता है गर्म मत खाना, सही से उठना बैठना, ज़्यादा देर तेज चलना मत। तुम्हारे लिए नहीं, बच्चे के लिए हानिकारक है। आप समझ रहे हो? तो आपको अपना आचरण भी बदलना पड़ेगा, आपको उसमें जीना पड़ेगा, तब कुछ होगा। उसमें होके जीना पड़ेगा। पता चला आपने त्राटक कर लिया है, कुछ भी कर लिया, और पता चला काम वही कर रहे हो, तो कोई मतलब थोड़ी ना। सब समय भी अरे कोई स्त्री गर्भ को धारण कर ले, कुछ ऐसा खा ले तो उसका गर्भ भी गिर जाएगा। उसे खान पीन पे भी ध्यान, जब तक वो नहीं गर्भ धारण था कुछ भी खा पी रही थी, चल रहा था। लेकिन अगर एक बार हो गया, जैसे आपको ज्ञान मिला बाहर से, तब आपको अब पूरा नियम का पालन करना पड़ेगा। कभी कभार अनुभव करें या जो भी संत मांगे, उसे आप देखिए सुखा पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उस पर भी क्या पतन की ओर पड़ता है उसके, यहाँ उस चीज़ से वो लेना देना? नशा हम तभी करते हैं जब हम बेचैनी होते हैं, हमारी इंद्रियों को कहीं से कुछ नहीं मिलता है और हम चिंतन नहीं कर पाते हैं, हमारी क्षमता नहीं है चिंतन करने की, तो हम वो मन कहीं पा नहीं रहा है, अंतर्मुखी जा रहा है तो भी व्याकुल हो रहा है, बहिर्मुखी से उसे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है जो उसे चाहिए नहीं। घोर हम कहाँ होते हैं? मेरे मन की चीज़ें नहीं रहती आमने सामने आसपास, समझ रहे हैं? तो फिर वो क्या करता है, अपने आप को नशे में लगा लेता है, तो मन उस नशे को खपाने में लग जाती है, तो उसकी चिंतन करने लगती है, स्वाद में फंसा लिया अपने आप को। ये कमज़ोर व्यक्ति के लक्षण हैं। उस अवस्था से उठेंगे, अपने आप में नहीं हो पा रहे हैं, उतनी क्षमता नहीं है, फिर आप एकदम व्याकुल हो रहे हो, अंतर्मुखी जा नहीं पा रहे हो, बहिर्मुखी से आपको जो चाहिए मिल नहीं रहा है, मिल रहा है वो आपको चाहिए नहीं, घुटन हो रही है, तब आपके पास कुछ नशा है, उसका उपयोग करके उसमें वो अपने आप को लगा दिए, क्योंकि मन कहीं न कहीं लगेगा, वैसे नहीं रहे खाली नहीं। वो आप बहिर्मुखी अंतर्मुखी ऐसे घूमता रहता है। शरीर छोड़ने का मन आया, तो मन चला जाता है, मन का कोई अपना अस्तित्व या मन इच्छाओं पे है भी और नहीं भी, मन का अस्तित्व है या नहीं है बोला नहीं जा सकता, क्योंकि है भी और नहीं भी है, उसके बारे में क्या बोलना? अगरबत्ती में जला तो धुआं निकला, नहीं तो नहीं। अब बिना जले आप सिद्ध नहीं कर सकते उसमें धुआं, आप समझ रहे हैं? मन है भी और नहीं भी है। इच्छा पैदा हुई तो मन आ गया, और नहीं, मन इंगित करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर मन अगर रुक भी जाए तो ब्रेन हैमेज हो जाएगा। अब वो तो बच्चा महाराज जी जैसे कोई है, शिशु है, तो उसको जो भूख लगी है और वो जो रोना शुरू करता है, वो कौन सा तत्व जो उसके अंदर होता है? वही अपनी भूख के लिए, शरीर की भूख के लिए पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही है, जो पीड़ा हो रही है। हाँ, पीड़ा। भूख लगती है तो आपको कैसे पीड़ा होती है? आप बोल के बता देते हो मुझे भूख लगी है खाना ला, वो रो के बताता है, आप समझ रहे हैं? उसके अंदर सब अपने अपने तरीके से, कोई गूंगा है उसे भूख लगी तो कुछ और तरीके से बताएगा, कोई बोल रहा है तो अलग तरीके से बताएगा, लेकिन बताएंगे दोनों एक ही। पीड़ा उतनी हो रही है जितना एकदम, तभी तो रो रहा है, वो रो के बता रहा है, क्योंकि उसके पास अभी बोल नहीं सकता तो रो के बता रहा है। ठीक है, शरीर में रोग है और रोग के साथ अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जैसे मुझे कभी का बुखार आता है
साल 2 साल में किया था, आता मुझे बुखार, तो मुझे बुखार इतना चढ़ता है कि मेरी आंखों में आंसू धारा बने, मतलब ताप इतना हो जाता है कि हो जाए, तो वो शरीर ही मतलब वो हो रहा है। हाँ, शरीर और में उस शरीर में आप हो, आपका शरीर है। अभी देखो ना, दूसरे के शरीर में बुखार हो जाए, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वही शरीर अगर आपके बेटे का हो तो, बेटी का हो तो पीड़ा जो हुई महाराज जी, उस पीड़ा से आंसू आने लगे। हाँ, पीड़ा से आए। एक किस दिन भक्ति जागृत हुई अंदर से, और अचानक क्या हुआ, शरीर कंपन करने लगा, उसके बाद अश्रुधारा बह गई, वो कौन शरीर सब आप ही करते हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे प्रसन्नता हो, जो भी हो आप ही करते हो। आत्मा क्या बोध करती है? आत्मा उसके पीछे, आत्मा तो आनंद, आत्मा तो दृष्टा है, वो देखती रहती है। आप देखो ना, ठीक होने के पहले भी आप कहते हो मैं बीमार था, फिर कहते हो मैं ठीक हो गया, फिर हंसने लगते हो, आप ही रोने लगते हो, फिर वो ठीक होने का, फिर बीमारी चर्चा होती है, उस समय नहीं रहता था, बीमारी में हंसते हो कि मुझे ऐसा ऐसा था। आप समझ रहे हो? आत्मा दृष्टा है, लेकिन अब वो जीव हो गया है, उसके पीछे अभी भी आत्मा। जैसे पानी बर्फ का उदाहरण मैंने दिया था कि पानी फ्रिज में रखो, बर्फ हो गया, लेकिन पानी अभी भी पीछे मौजूद है। जब भी तोड़ा जाएगा तो बर्फ टूटेगा, पानी नहीं। पानी को तोड़ने का कोई उपाय नहीं है, आप पानी को तोड़ ही नहीं सकते, पानी को काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। जैसे मान लीजिए सिम कार्ड में नंबर है ना, आप उसे जला सकते हो, सिम कार्ड जला सकते हो, नंबर को कोई प्रभाव पड़ेगा, आईडी तो दूसरा नंबर मिले, लेकिन वो सिम नहीं मिलेगा। ध्यान देना, नंबर मिल जाएगा, सिम चेंज हो जाएगा। वो कंपनी भी वो सिम अब नहीं बना सकती, एक बार जो बन गया वो बन गया, वो कंपनी भी नहीं है बना सकती, दूसरा दे देगी, नंबर वही देगी, नंबर का कभी नाश नहीं किया जाए। समझ रहे हो? तो इस शरीर के साथ कुछ भी कर दो, शरीर को पीड़ा होगी, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं होगा। जैसे नंबर को कुछ होगा क्या? कोई ऐसी विधि आपके पास है जो नंबर का नाश कर दो? नंबर तो कोई विधि, सिम का नाश कर सकते हो। तो शरीर का कुछ हो सकता है, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं। मंदिर बाजार हम मिली सुखी काम है, जो हमारे पास कमियां हैं या जिनकी हम जरूर समझते हैं, भगवान से कहते हैं ये चीज मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना मिल जाए। एक जो ज्ञानी पुरुष है, जिसे ज्ञान, तो ज्ञानी कहता है कि मेरे जितने ये बंधन है, बंधन काट दे, भले ही वो जो मेरे कर्म है मेरे सामने आ जाए, तो उसका फल मैं भोगने को तैयार खड़ा हो जाता है। जैसे कोई जज के सामने खड़ा हो गया कि मैंने अपराध करा है, अब जज की इच्छा है क्या बोलते हैं, हमने जुल्म स्वीकार कर लिया, तो हमने भगवान का अपने जुल्म स्वीकार कर लिया कि जो मेरे अपने जुल्म करे हुए उसकी सजा तो दे दे, जितने साल की फांसी दे, जो उम्र कैद दे या मुक्त कर दे, भगवान ने कहा। तो क्या मांगने से भी दुखियां सुख मिलते हैं? नहीं, वो तो आप ही के कर्म दे रहा है ना। नहीं, वो तो दे रहा है, हम प्रार्थना में खड़े हो गए कि भगवान जी, एक तो कह रहा है कि भगवान जी जो हो गया, अब तुम ये सुख देते रहे, आगे नहीं करने का। होता क्या है, आदमी शॉर्टकट है, हम खड़े हो गए भगवान जी के सामने, जिसे मानते हैं इसके सामने कि भगवान जी जो मैं कर चुका पर आगे नहीं करने का। और जो कर चुका उसके लिए नहीं कहता कि जो मैं कर चुका इसका मुझे तो फल दे दे, मैं उससे भी मुक्त नहीं होना चाह रहा। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि प्रभु तुम मुझे दे उसकी सजा, अगर मैंने जो भी जीवन में गलत करा। तो आदमी अगर इस चीज को मांगे, क्या परमात्मा उसकी सुनवाई करता है या नेचुरली जो चीज है वो चलती रहेगी? नहीं, सब अपने आप चलता है, आप ही सुनवाई तो कर रहे हो। आप एक तरफ अस्वीकार किए था, स्वीकार कर लिए, आप ही करता धरता है, जो फैसला है सब आप ही लेते हो। तो ये जो लिखित में पूरी प्रक्रिया चल रही, जो डायरी बन रही है हमारी, तो लिखने वाले भी तो आप ही हो, लिखने वाले भी आप ही हो, तो लिखा जा रहा है आपके अंदर ही सब। जिसे कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद अंगुष्ठ, तो देखो ना, किसी का मैच खाता है? नहीं खाता। नहीं, प्राणी बताते हैं कि एक शरीर हमारा, उसको क्या बोलते हैं कि वो अंदर जो एक प्राण है, जब आत्मा निकलती है तो एक वो लेके जाती है, अंगुष्ठ जाता है, तो उसी में सारा लेखा देता है। सब वो सब अंदर ही है सर अपने। मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सब करता भी तुम्हें, धरता भी तुम्हें, जन्मदाता भी तुम्हें। तो गरुड़ पुराण के अनुसार क्या ऊपर भी एक, जैसे यहाँ एक दुनिया चल रही है, एक दुनिया अलग है कि आगे जो, अब ये तो हम उस स्थिति पे जब वो दूर दुनिया में जाएंगे, दूर दुनिया की बात करेंगे, जिस दुनिया में है, इस दुनिया से हम कैसे मुक्ति पाएं, मोक्ष पाएं, फिर अगले दुनिया में जाएंगे तो अगला कोई मिलेगा, वहाँ उस दुनिया की बात करेंगे।
इस दुनिया में उस दुनिया की बात नहीं करेंगे, तब भटकते रहेंगे। जिस दुनिया में वर्तमान में है उस दुनिया से कैसे छुटकारा पाए उसके लिए बात करें। फिर यहाँ से अगर आप छुटकारा पाए तो आगे की दुनिया जाओ तो वहाँ पूछो। आप समझ रहे हैं कि अगर हम यहाँ तो यहाँ की बात करें, बस। अमेरिका तो जब ही बात करेंगे, फिर अमेरिका जाओ ना, वहाँ लोग मिलेंगे, वहाँ बात करना, फिर वहाँ के लोगों वहाँ बताएंगे। हम आपको यहाँ के बारे में बताने मिले, तो मुझसे यहाँ की बात करो। जी, सही, समझ रहे हैं? समझ